जिन्होंने सरबजीत सिंह को मारा था, उनको गोलियां मारकर जो उनकी हत्या हो गई है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे हम कहते हैं कि कर्मों का फल यहीं पर ही मिलता है, ये उसके कर्मों का ही फल है। ये साजिश है पाकिस्तान की सरकार की, क्योंकि यही एक इकलौता इंसान था जो कि इस टाइम पे जेल के बाहर था। ये इंसाफ नहीं हुआ है। इंसाफ तब होता अगर दुनिया के सामने इनका चेहरा बेनकाब होता। ये हमें और प्रयास करने चाहिए ताकि एक और सरबजीत वहाँ पर ऐसी मौत ना मरे। जिन्होंने सरबजीत सिंह को मारा था, उनको गोलियां मारकर जो उनकी हत्या हो गई है, इसके बारे में क्या कहना चाहते जिन्होंने पापा पे उस टाइम पे हमला करके उनको बुरी तरह से घायल कर दिया था जेल में। उसके बाद उनकी वहाँ पर मौत हो गई थी पाकिस्तान की जेल में ही। अ, उनमें से एक जो शख्स था, उसको कल गोलियों से मार के उसकी हत्या की गई है हैं? कुछ मीर सरफराज। मीर सरफराज। अ, जिस पे मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे हम कहते हैं कि कर्मों का फल यहीं पर ही मिलता है, ये उसके कर्मों का ही फल है। लेकिन इसके साथ ही मुझे लगता है एक बहुत बड़ी साजिश भी है ये पाकिस्तान की ही सरकार की तरफ से, क्योंकि ऐसे हो सकता है बहुत सारे राज हों जो उनको लगता हो कि बाहर ना आ जाएं दुनिया के सामने, क्योंकि ये भी एक पाकिस्तान सरकार की और वहाँ की एजेंसियों की ही एक मिली भुगत के जो है कारण इन्होंने एक साजिश रच के ही मेरे पापा का वहाँ जेल में कत्ल करवाया था। बहुत सारे प्रयास किए गए थे जब पापा जेल में थे, और जब उनकी मृत्यु भी हुई उसके बाद भी हमने बहुत कोशिश की थी कि इसको इंटरनेशनल लेवल पे उठाया जाए कि उनकी हत्या आखिरकार कैसे की गई, जैसे कि जबकि वो एक हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर थे, एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। ऐसी जगह पे जाना किसी आम कैदी जो बाकी वहाँ पर रह रहे थे उनके बस की बात नहीं थी, बिना के अथॉरिटीज़ के वहाँ मिली भुगत के। तो ये अभी भी मैं चाहती हूँ कि इसका ये जैसा कि मुझे कल भी पूछा गया था कि आपको लगता है कि इंसाफ हुआ है, बल्कि मैं ये सोचती हूँ ये इंसाफ नहीं हुआ है। इंसाफ तब होता अगर दुनिया के सामने इनका चेहरा बेनकाब होता।